Hello 8th class, this is exercise 7.2. In exercise 7.1 we have find compound interest with the help of simple interest. But in exercise 7.2 we have formula to calculate amount and compound interest. What is formula? This is compound interest. formula क्या है? P ब्रैकेट 1 + r/100 पावर n - 1. ये आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा ये आपका कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, बट ये अमाउंट का थोड़ा आसान लगेगा आपको. अमाउंट कैसे निकालते हैं? P 1 + r/100 पावर n. अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जब आपने इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट को अगर हम प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं उसको बोलते हैं अमाउंट. अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल. तो फर्स्ट पार्ट आपका है P आपके पास 625 रुपीज़, R 4% है, N मीन्स टाइम. N क्या होता है? टाइम. टाइम कितना है? 2 है. इस फॉर्मूले में हम N की मतलब N का मतलब क्या होता है? टाइम. अमाउंट का फॉर्मूला P 1 + r/100 पावर n. ये फॉर्मूला आपके पास अमाउंट का है. P 625 है, 1 + R की वैल्यू है 4 में R 4% है ना, 4 में 100. तो ये हो जाएगा 4 × 4 25 पे कटेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हो जाएगा 1 + 1/25 पावर 2 हो जाएगी. 1 प्लस इसको मैंने एलसीएम लिया है, 25 एलसीएम आ जाएगा आपके पास. तो यहाँ पे 1 लगा लो. 125 25 1 जा 25 आएगा. ये सेम वैल्यू आएगी. 25 1 जा 25 होता है, 1 1 जा 1 होता है. तो ऊपर आपके पास वैल्यू आएगी 25 + 1 मीन्स 26/25 पावर 2 है. अब हम इसको आगे क्या करेंगे? आगे इसको ओपन करेंगे पावर को. 625 एच डी रहेगा. 26/25 को 2 टाइम लिखना पड़ेगा. 26/25 26/25 25 जो होता है 625 और 25 1 जा 25 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा. मीन्स इन दोनों वैल्यू से आपको 625 बिल्कुल ही कैंसिल आउट हो गया. क्या बचता है? 26 × 26. 26 की 26 से करोगे वैल्यू आएगी 676. आपका ये क्या है? अमाउंट है. अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो. अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. इस फॉर्मूला लगाने से बच जाओगे आप. ठीक है, ये 1 माइनस किया है, इसका P ही माइनस किया है यहाँ पे. तो वही हम P माइनस कर रहे हैं. अमाउंट में से P माइनस करोगे क्या बचता है? कंपाउंड इंटरेस्ट बचता है 676 में से 625 जो कि P है आपके पास, उसको माइनस किया, वैल्यू आती है 51. ये क्या है? ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट. और ये क्या थी? ये थी अमाउंट. अमाउंट कब आती है? जब प्रिंसिपल में आप ऐड करते हो कंपाउंड इंटरेस्ट. सेकंड इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट का बी पार्ट. P कितना है? 16,000, R 15%, N 3. सेम वही फॉर्मूला अमाउंट के लिए लगाएंगे. P 1 + r/100 पावर n 16,000. 1 + R की वैल्यू 15 है, बाई में 100 पावर 3 16,000. अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं. 100 का एलसीएम लेंगे हम, तो 100 बन जा 100 + 15 आ जाएगा आपके पास. ये हो जाएगा 115 बाई में 100. और कितनी बार है? 3 बार आइए. तो 115/100 बाई में को 3 बार लिखेंगे. 1 2 3. ये आपकी वैल्यू सेम एज थी. अब हमने जो भी कैंसिल आउट को कैंसिल किया है, 3 0 से 3 0 को कैंसिल कर दिया. उसके बाद 2 की टेबल पे 3 टेबल पे कैंसिल आउट किया है 5 की टेबल पे. तो बाद में आपके पास बचता क्या है? ऊपर 2 है, 23 23 एंड 23 ये वैल्यू है. इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 24,334. ये आपकी अमाउंट आई है. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सेम फार्मूला अमाउंट माइनस P. अमाउंट माइनस P = 8,334 आपका आंसर आएगा. ये क्या है आपके पास? ये है कंपाउंड इंटरेस्ट. इसके बाद आपके जो DEF 3 पार्टों में आपके पास R को थोड़ा है ना चेंज करके लिखा है. 12 पैसे, 20 पैसे एंड 5 पैसे. तो इसमें क्या है आपके पास? बिल्कुल कन्फ्यूजन होना आपने. सेम वही चलेगा जैसे यहाँ पे परसेंट लगा, वही सेम चीज़ है. क्योंकि पर रुपीज़ है ना, रुपीज़ मीन्स पैसे कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में. तो वही परसेंटेज के हिसाब से लिखा है. 12% आएगा यहाँ पे, 20% और 5%. तो हम कर रहे हैं इसका ई पार्ट. ई पार्ट क्या है? P आपके पास है 5,000 रुपीज़, R 20 पैसे लिखा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 20% ही मानेंगे. और N कितना है? 4. अमाउंट का फॉर्मूला P 1 + r/100 पावर n. P की वैल्यू है 5,000,
1 प्लस आर की वैल्यू 20 है, बाई में 100 इंटू पावर 4 है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ स्पेस की वजह से मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, तो आप नीचे ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने इसमें किया था, नीचे आते रहे, बट इसमें स्पेस कम है तो थोड़ी, इसलिए मैं इसको लेफ़्ट राइट लिख रहा हूँ। 5000 एच डी रहेगा। अब यहाँ देखो आप 100 1 जा 100 प्लस 20 एल्शियम लेके किया मैंने, आपको एल्शियम लेना आना चाहिए, बहुत बार ले चुकी हूँ। 100 प्लस 1 जा 100 प्लस 20 करोगे 120/100 आएगा, पावर 4 है तो इसको 4 टाइम लिखोगे आप। अब जो कैंसिल आउट 3 है 0 3 0 कटेगी, 5 की टेबल पे काटेंगे कुछ ना कुछ, जो कटता है काटेंगे, बाकी जो बचेगा क्या बचेगा 12 12 12 और 6 मैंने पहले लिखा है यहाँ पे, 3 टाइम 12 बचा आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 10,368। यहाँ पे 3 है, ये मिस्टेक होने की वजह से थोड़ा 2 बार लिखना पड़ा, 10,368। तो 10,368 क्या है, अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल, अमाउंट में से माइनस किया प्रिंसिपल, तो क्या आंसर आएगा 5,368। ये कितना है 10,368 है, आंसर आया है 5,368। अमाउंट भी आपका आंसर ही है, ये भी आंसर 2 आंसर आएंगे क्योंकि इसमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को फाइंड करना होता है। नेक्स्ट आपका पार्ट है सेकंड पार्ट, ये आपका स्टेटमेंट में है, बट ये आपने क्या है अमित बोरोड में उधार लेना होता है 16,000 रुपीज़ फ्रॉम ए नेशनल बैंक एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट टू बाय ए स्कूटर, कैलकुलेट द अमाउंट दैट ही पेज टू द बैंक आफ्टर 3 ईयर। मीन्स 3 ईयर का आपने इसमें क्या निकालना है, ये मैंने यहाँ पे देखो P 16,000 है, R 15 है और N 3 है। डू यूर सेल्फ अपने आप करना है, सेम वही मेथड चलेगा। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है। P कितना है 32,000, N 2 है, T है 12:1/2%। आप स्टेटमेंट रीड करोगे, आपने अमाउंट ही फाइंड करनी है। अमाउंट क्या है 1 प्लस R/100 पावर N, तो सेम वही P आपके पास क्या है 32,000 है, 1 प्लस R 25 है, और जो बाय में 2 है ये 2 आप यहाँ पे लगाओगे, और 100 ऐसे कैसे जो 100 आता है ना फॉर्मूला से आता है, वो 100 ऐसे कैसे लगाया है 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 2 जा 8 आएगा नीचे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 8, तो आगे वैल्यू सेम है 32,000 1 प्लस 1/8 पावर 2 है, 32,000 एच डी रहेगा। 9/8 की पावर 2 है तो 9/2 को 2 टाइम लिखेंगे, जो कैंसिल आउट हुआ कैंसिल आउट किया है यहाँ पे, यहाँ बस आपके बचता है 500 इंटू 9, तो आंसर आएगा 40,500। ये अमाउंट आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से P माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 8,500 रुपीज़। इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ आपने खुद करना है, वेरी इजी, जो हम करा चुके हैं, सेम वही पार्ट दोबारा रिपीट हो रहे हैं। हम सब नेक्स्ट करेंगे सिक्स्थ पार्ट में अनुष्का डिपॉजिटेड ₹500 इन ए पोस्ट ऑफिस फॉर 1 ईयर एट 12:1/2% पर एनम। ये रेट है आपके पास, ये मनी है, और 1 ईयर मीन्स 1 साल का टाइम है। तो बस आपने इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इसमें साथ में डिफरेंस भी निकालना है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। 1 ही साल का डिफरेंस है, बट 1 साल का डिफरेंस कुछ होता नहीं है क्योंकि 1 साल में ब्याज ही आता है, ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता, मीन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। क्वेश्चन क्या है, P है 500, T 1 ईयर, R 25/2% आएगा आपके पास। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर क्या आएगा, PRT/100 करोगे आप, PRT/100 कैंसिल आउट करके वैल्यू आएगी आपके पास 125/2 मीन्स 62.50 रुपीज़ आएगा, 62.50 रुपये। फोर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट फाइंड किया P 1 प्लस R/100 पावर N, 500 1 प्लस 25/2 सेम जैसे लास्ट थर्ड पार्ट में किया था, बाई में 100 है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 2 जा 8 आएगा यहाँ पे, और इसको एल्शियम लेकर के वैल्यू आएगी 9/8। अब पावर 1 है तो 1 ही लगा, एक ही टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 9/8 ही आएगा। कैंसिल आउट किया वैल्यू आएगी 1125/2। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 562.50 रुपीज़ आएगा, मीन्स 562.50 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए A माइनस P वही अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, वैल्यू आएगी 62.50। अब आप देख सकते हो कि दोनों सेम वैल्यू है, ये सिंपल इंटरेस्ट जो है वो भी सेम 62.50 और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम। तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस 0 आएगा ना,
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बीच का डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 0, क्योंकि सेम वैल्यू है तो नो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल। कभी भी एक साल मीन्स 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अलग नहीं होता, वो सेम होते हैं, क्योंकि एक ही साल का है तो एक ही बार ब्याज लगेगा, एक ही बार इंटरेस्ट लगेगा, उसके में कोई खास गैप नहीं होएगा, गैप होता ही नहीं। तो ये आपकी 7.2 कंप्लीट होती है। 7.3 हम नहीं करेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि आपके आगे काम नहीं आएगा ये 9th 10th में बिल्कुल भी। तो नॉलेज के लिए चैप्टर 7.1 7.2 मैंने आपको करवा दी है। 7.3 नहीं करेंगे क्योंकि नॉलेज के लिए आगे काम नहीं आएगी, 9th और 10th में आपके बिल्कुल भी वो काम नहीं आएगी। ओके।